विस्परिंग वुड्स के घने जंगल में, जहां हवा पुराने पेड़ों की पत्तियों से सरसरा कर गुजरती थी, एक बुजुर्ग लकड़हारा हारून अपनी घिसी-पिटी कुल्हाड़ी से एक बड़े ओक के पेड़ को काट रहा था और वहीं एक अनोखा, बहुत बड़ा बैंगनी रंग का फूल खड़ा था। उसी फूल के बीच एक बेहद छोटी सी परी बैठी थी। उसकी बड़ी जामुनी आंखों में आंसू भरे थे और उसके हल्के बैंगनी चमकदार पर हवा के साथ धीरे धीरे कांप रहे थे। वह डर और तन्हाई से थरथरा रही थी। यह नजारा देखकर हारून का दिल पसीज गया। वह झुककर नरमी से बोला, डरो मत नन्ही, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हारून और उसकी पत्नी मीरा की कोई संतान नहीं थी। बिना देर किए हारून ने उस परी को अपने खुरदरे लेकिन प्यार भरे हाथों में उठा लिया। जब वह घर पहुंचा और मीरा ने परी को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। यह डर के आंसू नहीं थे, बल्कि पहली ही नजर में पैदा हुआ अपनापन था। वह धीमे से बोली, कितनी प्यारी है, हम इसका नाम आईना रखेंगे। मीरा ने प्यार से कहा और उस नन्ही परी को अपने सीने से लगा लिया। उस रात उनके घर में पहली बार लोरी की आवाज गूंजी, एक माँ की सच्ची लोरी। समय धीरे धीरे बीतता गया। आईना बड़ी होने लगी, लेकिन एक आम इंसानी बच्ची की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत परियों जैसी। उसके पर अब और भी फैल चुके थे और पहले से ज्यादा चमकने लगे थे। मीरा ने उसके लिए फूलों की पंखुड़ियों और मुलायम धागों से एक लंबा बहता हुआ बैंगनी कपड़ा सिल दिया था। जब गांव की लड़कियां जमीन पर खेलती तो आईना आसमान में उड़ जाती, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता, मैं सबसे अलग क्यों हूँ। एक ठंडी शाम, जब आग की लपटें कमरे को रोशनी से भर रही थी, आईना ने धीरे से पूछा, मामा, पापा, मैं दूसरों जैसी क्यों नहीं हूँ। हारून और मीरा एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। फिर हारून ने गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले मैंने तुम्हें एक फूल के बीच रोते हुए पाया था। तुम एक परी हो आईना। यह सुनकर आईना खामोश हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मैं यहाँ की नहीं हूँ? उसने धीमे से पूछा। उस रात चांदनी में उसने अपने पर फैलाए और आसमान की ओर उड़ गई। वह जादुई जंगलों से गुजरी, दूसरी परियों के साथ फूलों के बीच नाची। वह झीलों के ऊपर मंडराई, हवा के संग गुनगुनाई और चांद के साथ खेलती रही। फिर भी हर रात उसे मीरा की रसोई की खुशबू और हारून की हंसी याद आती रही। अपनी यात्रा में उसकी मुलाकात कई अनोखे जीवों से हुई और एक नन्ही चिड़िया, जिसने उसे सिखाया कि घर सिर्फ जगह नहीं होता, बल्कि एक एहसास होता है। एक सुबह पहाड़ी के किनारे बैठी आईना सूरज को उगते देख रही थी। ठंडी हवा के साथ मीरा की लोरी की हल्की सी धुन उसके कानों तक पहुंची। उसका दिल जोर से धड़क उठा। घर वह नहीं होता जहाँ इंसान पैदा होता है, घर वह होता है जहाँ दिल को सुकून मिलता है, जहाँ आपको सच्चा प्यार मिलता है। यह समझते ही आईना ने अपने पर फैलाए और सीधे गांव की तरफ उड़ चली। गांव के ऊपर आसमान में हल्की बैंगनी चमक दिखाई दी। उसी समय हारून जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसने ऊपर देखा और उसकी कुल्हाड़ी हाथ से गिर गई। आईना, उसकी आवाज कांप उठी। मीरा भी भागती हुई बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर उम्मीद झलक रही थी। आईना धीरे से जमीन पर उतरी और धीमी आवाज में बोली, माफ करना, मैं रास्ता भटक गई थी। हारून ने उसे कसकर गले लगा लिया, इतना पास कि उसके पर भी सिमट गए। मीरा ने प्यार से उसके बालों को चूमा और कहा, तुम हमेशा से हमारी बेटी हो। उस दिन के बाद आईना ने कभी घर नहीं छोड़ा। वह मीरा के साथ बाग में फूल उगाती और हारून के साथ जंगल से लकड़ियां चुनती। रात को वह आसमान में उड़ती, सितारों के साथ नाचती, लेकिन हर बार लौट आती अपने घर, अपने अपनों के पास। और हर साल विस्परिंग वुड्स के बीच वही बैंगनी फूल सबसे ज्यादा चमक के साथ खिलता रहा, जैसे यह याद दिला रहा हो कि कभी इसी जंगल ने एक बूढ़े लकड़हारे और उसकी पत्नी को दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया था।